जय हो गंगा मैया, तेरे चरणों में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया गंगा मैया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम माता गंगा की 10 ऐतिहासिक तथ्य और कथाएं सुने। पतित पावनी माँ गंगा। गंगा नदी को भारत में सबसे पवित्र नदी माना जाता है। श्रेष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। आइए तो पहला विष्णु के कमंडल से प्रकट हुई माँ गंगा कैसे, ये कथा सुने। यह भी कहा जाता है कि गंगा का जन्म ब्रह्मा के कमंडल से हुआ था। मतलब यह कि गंगा नामक एक नदी का जन्म एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के चरणों को आदर से ही धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा प्रकट हुई, अतः उसे विष्णुपदी गंगा कहा जाता है। हिमवान की पुत्री। एक अन्य कथा के अनुसार गंगा पर्वतों के राजा हिमवान और उनकी पत्नी मीना की पुत्री है। इस प्रकार वे देवी पार्वती की बहन भी है। कुछ जगहों पर उन्हें ब्रह्मा के कुल का बताया गया है। जैसे राजा दक्ष की पुत्री माता सती ने हिमालय के यहाँ पार्वती के नाम से जन्म लिया था, उसी तरह माता गंगा ने अपने दूसरे जन्म में ऋषि जहू के यहाँ जन्म लिया था। स्वर्ग से धरती पर कैसे उतरी माता गंगा। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गंगा अवतरण हेतु ऋषि भागीरथ की तपस्या ने घोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा की धारा को अपने कमंडल से छोड़ा। तब भगवान शंकर ने गंगा की धारा को अपनी जटाओं में समेट कर जटाएं बांध ली। बाद में भागीरथ की आराधना के बाद उन्होंने गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त कर धरती पे उतार दिया था। गंगा दशहरा के दिन हुआ गंगा अवतरण। पुराणों के अनुसार वैशाख शुक्ल सप्तमी तिथि को माँ गंगा स्वर्गलोक से सबसे पहले शिव शंकर की जटाओं में पहुंची और फिर धरती गंगा दशहरा के दिन धरती पर उतरी। शिव की गंगा। कहते हैं कि ब्रह्मचारिणी गंगा के द्वारा किए स्पर्श से महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। पत्नी पुरुष की सेवा करती है, अतः उसका वास पति के हृदय में अथवा चरणों में होता है, किंतु भगवती गंगा शिव के मस्तक पर विराजित है। गणेश और कार्तिक जी की माता। कहते हैं कि शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का गर्भ भी देवी गंगा ने धारण किया था। गंगा के पिता भी हिमवान है, अतः वो पार्वती की बहन मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय मुगुगन की सौतेली माता है। कार्तिकेय वास्तव में शंकर और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक मेल से गणेश की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा ने पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश की 2 माताएं हैं, पार्वती और गंगा, इसलिए उन्हें द्विमातु तथा गंगा पुत्र भी कहा जाता है। गंगा और शांतनु। जहू ऋषि की पुत्री गंगा ने राजा शांतनु से विवाह करते 7 पुत्रों को जन्म दिया और सभी को नदी में बहा दिया। तब 8वां पुत्र हुआ तो राजा शांतनु ने पूछ लिया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यह सुनकर गंगा ने कहा कि विवाह की शर्त के मुताबिक तुम्हें ऐसा नहीं पूछना था। अब मुझे पुनः स्वर्ग जाना होगा और यह 8वीं संतान अब तुम्हारे हवाले। वही 8वीं संतान आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुई। गंगा का पानी अमृत क्यों होता है, ये जाने।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी के ही समुद्र मंथन से निकला अमृत, कुंभ का अमृत 2 जगह गिरा था, पहला प्रयाग और दूसरा हरिद्वार। ग्रंथों में गंगा, ऋषिवेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचवीस ब्राह्मण, गौपत ब्राह्मण, ऐतरेय, आर्यन, कौशिकी, आर्यन, संख्यायन, आर्यन, वाजसेनी संहिता, रामायण और महाभारत इत्यादि में गंगा की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा से लगभग 23वीं पीढ़ी बाद और राम से लगभग 14वीं पीढ़ी पूर्व भागीरथ हुए। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। इससे पहले उनके पूर्वज सगर ने भारत में कोई नदी और जलराशियों का निर्माण किया था। उन्हीं के कार्य को भागीरथ ने आगे बढ़ाया। पहले हिमालय के एक क्षेत्र विशेष को देवलोक कहा जाता था। वहां से भागीरथी जी ने गंगा को नीचे धरती पर उतारा। भारत की अनेक धार्मिक अवधारणाओं में गंगा नदी को देवी के रूप में निरूपित किया गया है, परंतु देवी गंगा और नदी में क्या अंतर है यह बताना बहुत ही मुश्किल है। गंगा की मुख्य 12 धाराएं हैं। हिमालय से निकलकर गंगा 12 धाराओं में बटी हुई हैं। इनमें मंदाकिनी, भागीरथी, धौली गंगा और अलकनंदा गंगा प्रमुख है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो कुमाऊं में हिमालय में गोमुख नामक स्थान पर गंगोत्री हिमनद से निकलती है। यहाँ गंगा जी को समर्पित एक मंदिर भी है। गंगा का उद्गम दक्षिण हिमालय में तिब्बत सीमा के भारतीय हिस्से से होता है। गंगोत्री को गंगा का उद्गम माना जाता है। गंगोत्री उत्तराखंड राज्य में स्थित गंगा का उद्गम स्थल, सर्वप्रथम गंगा का अवतरण होने के कारण ही यह स्थान गंगोत्री कहलाया। किंतु वस्तुतः उनका उद्गम 18 मील और ऊपर श्रीमुख नामक पर्वत से है। वहां गौमुख के आकार का एक कुंड है, जिसमें से गंगा का धारा फूटी है। 3900 मीटर ऊंचा गौमुख गंगा का उगम स्थल है। इस गौमुख कुंड में पानी हिमालय के और भी ऊंचाई वाले स्थान से आता है। हिमाचल के हिमालय के नीलकर यह नदी प्रारंभ में 3 धाराओं में बटी हुई थी, मंदाकिनी, अलकनंदा और भागीरथी। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होने के बाद यह गंगा के रूप में दक्षिण हिमालय से ऋषिकेश के निकट बाहर आती है और हरिद्वार के मैदान इलाकों में प्रवेश करती है। हरिद्वार को गंगा द्वारा भी कहते हैं, क्योंकि यहीं से गंगा पहाड़ों से उतरकर मैदानी इलाके में आगे बढ़ती है। फिर यह नदी उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश से होती है हुई नदी बिहार में पहुंचती है और फिर पश्चिम बंगाल के हुगली पहुंचती है। यहाँ से बांग्लादेश में घुसकर यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर गंगा सागर, जिसे आजकल बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, में मिल जाती है। हुगली नदी कोलकाता हावड़ा होते हुए सुंदरवन के भारतीय भाग में सागर से संगम करती है। इस स्थान को गंगा सागर कहते हैं कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। इस बीच इसमें कई नदियां मिलती हैं, जिसमें प्रमुख है सरयू, यमुना, सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, घुघरी, महानंदा, पन्ना, दामोदर, रूपनारायण, ब्रह्मपुत्र और अंत में मेघना। गंगा देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश से प्रयागराज पहुंचकर यमुना से मिलती है। गंगा के तट के तीर्थ गंगोत्री के लेकर गंगा सागर तक गंगा के तट पर हजारों तीर्थ हैं।
गंगा को भारत का हृदय माना जाता है। इसके एक और सिंधु और सरस्वती बहती है, तो दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र, गंगा, देवप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, काशी, भागलपुर, गिरिया से होते हुए गंगा सागर तक अनेकों तीर्थ है। महाभारत के अनुसार मात्र प्रयाग में माघ मास के गंगा यमुना के संगम पर 3,10,000 तीर्थों को संगम होता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह ज्ञात होता है कि 16वीं सदी से लेकर 17वीं शताब्दी तक गंगा यमुना प्रवेश घने वनों में ढका हुआ था। इन वनों में जंगली हाथी, भैंस, गेंडा, शेर, बाघ तथा गवल का शिकार होता था। यहाँ लाखों तरह के पशु पक्षी विचरण करते थे, परंतु आधुनिकीकरण और शाहीकरण के चलते यह सब कुछ नष्ट हो गया। गंगा जल जंतु, उसमें मछलियों की 140 प्रजातियां, सरीसृप तथा इसके तट पर 42 स्तनधारी प्रजातियां पाई जाती है। गंगा के पार्वतीय किनारों पर लंगूर, लाल बंदर, भूरे भालू, लोमड़ी, चीते, बर्फीले चीते, हिरन, भौंकने वाले हिरन, सांभर, कस्तूरी मृग, शेरों, बड़ मृग, शाही तरह आदि काफी जनसंख्या में मिलते हैं। विभिन्न रंगों की तितलियां तथा कीट भी यहाँ पाए जाते हैं। गंगा नदी की ये कथाएं सुनने के बाद हम गंगा नदी के बारे में सब कुछ जान जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भक्ति में शक्ति 1000 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए।